कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम जो है आप लोगों का अंतिम जो है बचा हुआ 29 नवंबर का, जिनका भी यानी कि कल है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों के जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं 25 से लेकर 28 नवंबर के बीच में, उसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को बनाया गया। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साइंस के हो, रीजनिंग के हो, मैथ के हो या जीके के हो, उसको जो है हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मैं बता देता हूँ, क्योंकि सुबह में जो है 5 AM पे एक मैं क्लास कराऊंगा, जो रामबाण क्लास है। ठीक है, डेली जो है उसमें से प्रश्न आपके जो है एग्जाम में फंसता है। सुबह वाली क्लास आप लोगों को देखकर ही एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, ये भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुबह वाली क्लास अगर आप कर लेते हैं, दोनों क्लास को मिलाकर मेरा मानना है कि आपको जो है 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से जो है यहाँ से मिल जाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। और जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो जो है आप लोगों को इस तरह से बनाने के लिए, क्योंकि अलग अलग चैप्टरों से प्रश्नों को ढूंढना, जिस टॉपिक से पूछा है उस तरह के, तो आप लोगों का दायित्व है कि एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। 25 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग का, तो रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। यहाँ पे उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे आएगा। इसमें आप लोगों को ये प्रश्न बताना है। चलिएगा, ये श्रृंखला का प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये रेलवे का पूछा गया फेवरेट प्रश्न है। श्रृंखला के इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो श्रृंखला से आप लोगों को 2 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। श्रृंखला चैप्टर देखिए 5 से 10 लिखा हुआ है, 5 से 10 लिख दिया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 5 प्लस कर दिया होगा। ठीक है, 10 से 17 कर दिया है, यानी कि कितना जोड़ा होगा, 7 जोड़ा होगा 10 में। 17 से लिखा हुआ है 26, 17 से 26 कब होगा, यहाँ पे 9 जोड़ देगा। तो ठीक है, इसके आगे देखिएगा यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा। तो पहले जोड़ा है 5, 5 से 7 हो गया, यहाँ पे 2 जोड़ने पे। 7 से 9 हो गया 2 जोड़ने पर। तो 9 में भी हम 2 जोड़ देते हैं, तो 9 2 हो जाएगा 11। 11 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जोड़ दीजिए। 26 में 11 जब जोड़ेंगे तो 26 11 कितना हो जाएगा, 37। और 37 आप लोगों को देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो कहिए ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, हाई लेवल के एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, लो मॉडरेट कह रहा है यदि कि जो है DO को जो है 60 और SO को जो है यहाँ पे 285 कोडित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड जो है RED को नियुक्त करेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो भी पेपर दिए हैं उनसे जरूर पूछ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग से 2-2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में यही करना है कि ए से लेके जेड तक के जो है प्लेस वैल्यू को याद रखना है। जैसे ए का होता है 1, मान लीजिए कोई पूछ देगा, एम का कितना होता है 13, एन का कितना होता है 14, जेड का कितना होता है 26। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। इसका जो है प्लेस वैल्यू और इसका अपोजिट भी याद रखना है। जैसे ए का और ए का अपोजिट जेड होता है, वाई बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, तो ये उल्टा भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसे आप लोगों के प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, DO। ठीक है, DO को लिख रहा है ये 60। अब किस तरह से लिखा है ये हम लोगों को पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो D का कोड होता है 4 और O का कोड होता है 15। ठीक है, यही होता है। तो अगर 15 और 4 को हम जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लाना है 60, तो हम 60 किस प्रकार ला सकते हैं, यानी कि 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका हो जाएगा 60। उसके आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है SO। ठीक है, SO लिखा है,
तो यहाँ पे हम लोगों को लाना है 285। अब जो है देखिएगा यहाँ पे एस का कितना कोड होता है, एस 19 पे होता है, ओ कितना पे होता है 15 पे। इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, कितना होता है 19 पच्चीस 95 के 5, 19 एक 19 और 9, 19 9 कितना हो गया 88। देखिए इसको गुणा करने पर 285 आ गया है। उसी प्रकार अब जो हम लोगों से पूछा किसका गया है, आर ई डी, आर ई डी को लिखा गया है। तो आर का कोड बताइएगा कितना होता है 18, ई का कोड कितना होता है 5 और डी का कोड होता है 4। अब जो है इन सभी को गुणा कर दीजिए, तो 4 5 हो गया 20 और 20 में 18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी कि हो जाएगा 360। और 360 जो है आप लोगों के राइट उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गए होंगे कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी जाके इस टाइप के प्रश्न आपके जो है बनने वाले हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है आप लोगों को ये वाला। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। 11 से लिखा हुआ है 143, ठीक है। 13 से लिखा हुआ है 221, तो 7 से क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आप लोगों को एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग को बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप लोगों को बहुत ही परेशानी हो सकती है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को ज़्यादातर जो है यहाँ पे सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ताकि जो है किसी तरह का जो है प्रॉब्लम ना हो सके। चलिएगा देखिएगा यहाँ से हम क्या किए, 11 से लिखा गया है 143। 143 कब होगा, जब 11 में 13 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 11 में 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 143। उसी प्रकार 13 से लिखा गया है 221। 13 से कितना लिखा है 221, तो इसमें 13 से अगर 13 में यहाँ पे भी 13 से गुणा करेंगे तो 13 13 ही तो 169 होता है, जबकि लिख दिया है 221। तो अब जो है 221 कब आएगा, जब हम 13 में जो है 17 से गुणा करेंगे, ठीक है। 13 में 17 से गुणा करने पर कितना होता है 221। तो इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मालूम करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 17 से क्यों गुणा किया है, यहाँ पे 13 से क्यों गुणा किया है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी। देखिए 11 है, 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, ये लिखा है अभाज्य संख्या 13 है, ठीक है। 13 के बाद अभाज्य संख्या यहाँ पे कितना होता है 17, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, वो आप लोगों का विषम संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 7 के बाद 9 जो है विषम संख्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब उसी संख्या से उसमें भाग लग जाए, ठीक है। तो 7 में 11 से जब गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, खाली स्थान है और यहीं पे वैल्यू आप लोगों को बताना है। मेरा मानना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर सभी लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर यहाँ पे सभी लोगों का आएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ही जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और इजी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न इजी तौर पे सभी लोग बता सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 लिखा हुआ है और इसी तीर के निशान पे अगर जाइएगा तो यहाँ पे 36 लिख दिया, मतलब 6 का स्क्वायर करके उधर लिखा है। इस वाले तीर पे आते हैं तो 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है 16। तो अब जो है यहाँ पे हम 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 का 81 कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 9 का, तो 81 होता है, ठीक है। तो 81 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व
कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पास है पीला, सूर्य और रंग, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में जो है आप लोगों को बताना है। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। चलिएगा सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे पता कीजिए कि सूर्य और जो है पीला में कोई संबंध होता है तो कहिएगा नहीं। पीला और रंग में संबंध होता है तो कहिएगा हाँ। रंग का एक हिस्सा होता है पीला, पीला एक क्या है, कलर है, ठीक है। सूर्य और रंग में कोई जो है संबंध होता है कहिएगा नहीं। तो यानी कि इसका जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा रंग, ठीक है। ये हो गया रंग और रंग के अंदर जितने भी आपके कलर आते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। लाल, पीला, हरा, नीला सभी आ जाएंगे। लेकिन सूर्य जो है एक प्रकार का अलग जो है यहाँ पे पदार्थ हो गया, तो ये जो है आप लोगों के अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो है आप लोगों के बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि जो है प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट ना हो। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, एक आदमी। तो मान लेते हैं कि ये आपकी महिला कोई है और आदमी को लिखते हैं मैन, तो उसको हम लोग लिख देते हैं आदमी को ऐसे। ये कोई आदमी है, इस महिला को बता रहा है, ठीक है। इस महिला को कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता यानी महिला के पिता, तो यहाँ पे इस महिला के पिता होंगे, पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये जो आदमी है इसके जो है इकलौते पुत्र हैं, जो इस महिला के पुत्र हैं, पिता हैं, ठीक है। इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इसका पिता जो है यहाँ पे हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे, इसका जो है इकलौता जो है पुत्र है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है एक जो है इसके पुत्र ये है, पिता है, तो इसके लड़का जो है यहाँ पे ए जो लिखा गया वो आदमी वही तो बोल रहा है कि इसके पिता जो है एक ऊपर है, उसके जो है वो महिला क्या है, लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पिता के नीचे कौन है, महिला है। तो ये जो है आदमी इकलौता पुत्र है, तो यही आदमी अपने पिता के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जो है इसकी ये क्या लड़की लगेगी, महिला क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, ठीक है। पुत्र जो लिखा गया है पुत्री वही लगेगी महिला, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ये क्या पूछा गया, एक मिनट, ये पूछ रहा है कि उस आदमी का, यहाँ पे पूछा गया उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, मतलब महिला के वो आदमी क्या लगता है, पिता लगता है। हम लोगों ने उल्टा देख लिया। पूछ रहा है कि महिला कौन लगती है, जो महिला थी यहाँ पे, ये महिला थी, महिला के यहाँ पे जो वो आदमी था वो क्या है, पिता है यहाँ पे, और इसके पिता जो है यहाँ पे थे, ठीक है। ये आदमी बोलिए या वो व्यक्ति बोलिए, ठीक है, इसके पिता है। तो यहाँ पे आप लोगों का उल्टा जो है यहाँ पे रिलेशन हम लोगों ने बना दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि उस दिए गए चित्र में कोई आकृति शामिल है, इनमें से कौन सी आकृति केवल एक जो है आकृति में मौजूद है। यहाँ पे बताना है कि दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। ऐसी संख्या आप लोग को ढूंढना है जो केवल एक ही आकृति में हो।
तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा कि इसके गोले के अंदर तो जितने भी है वो जो है आपके वर्ग के भी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई भी होने वाला नहीं है, ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, वो जो है वर्ग के अंदर भी आ रहा है, तो ये तो सभी आप लोगों के खत्म हो जाएगा। बचा हुआ 3 जो है केवल ये आयत के अंदर कह लीजिए या वर्ग के अंदर आ रहा है, यानी कि जो है हम लोग कहेंगे कि 3 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही केवल एक आकृति के अंदर जो है मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से जो है 17वें स्थान पर रहे, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। मतलब नीचे से उसका स्थान जो है अब हम लोगों को बताना है कि उसका नीचे से स्थान क्या होगा, ठीक है। मतलब एक जो है यहाँ पे पंक्ति है और यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो इसमें 50 व्यक्ति हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 50। कह रहा है कि आर्यन जो है शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपर से आइएगा तो इसका स्थान जो है 17 पे है, तो नीचे से इसका स्थान हम लोगों से पूछा गया है कि नीचे से इसका स्थान कितना है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट करेंगे, इस श्रृंखला में कितने बार काउंट करेंगे, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, श्रृंखला में एक व्यक्ति अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी जो आर्यन है उसको 2 बार काउंट कर लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। तो टोटल इसमें समझ लीजिए कि 51 लोग हो गए। अब जो है 51 में से जब ऊपर से 17वें स्थान पे है तो नीचे से हम लोगों को निकालना है, तो 51 में से 17 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, यानी कि उसका जो है स्थान हो जाएगा 34। तो 34 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर जो है 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। बताइए कि अब वह अपने जो है प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। चलिएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और दिशा से ये संबंधित प्रश्न है। तो देखिए पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे दिशा में बता दूं कि ऊपर होता है कौन सा दिशा, उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये दिशा होता है पश्चिम। यही आप लोगों को आज जो है मालूम होगा कि दिशा होता है। अब इसमें क्या करना है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना। पहले कह रहा है कि व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पश्चिम जा रहा है। पश्चिम किधर है, देख लीजिए, पश्चिम, पश्चिम जा रहा है यानी इधर जा रहा है, ठीक है। पश्चिम ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं तो पश्चिम इधर जाएंगे, कितना किलोमीटर जाएंगे, तो देखिए लिखा गया है 12, मान लीजिए 12 किलोमीटर हम इधर चले गए। फिर कह रहा है कि जो है और फिर जो है 8 किलोमीटर पूरब जाता है। यहाँ पे आने के बाद फिर जो है पूरब, पूरब देखिए किधर लिखा गया, पूरब इधर, मतलब फिर जो है इसी साइड में आ गया, कितना आ गया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर फिर बैक आ गया। तो अब जो है वह कितनी दूरी पर है, पूरा गया था 12 किलोमीटर, दूरी कितना गया था, 12 किलोमीटर, फिर जो है वापस 8 किलोमीटर आ गया, तो फिर जो है वह कितने दूर पर है, तो 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। इस तरह से इस प्रश्न का जो है उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि गुणे की जगह पे भागा रखना है, भागे की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे गुणा और जो है प्लस की जगह पे माइनस रख देना है, तब जो है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं। भागे की जगह पे क्या रखना है, भागा की जगह पे जो है हम लोगों को प्लस रखना है, ठीक है। तो प्लस 28 हो जाएगा। गुणे की जगह पे क्या रखना है, भागा रखना है, तो भागे 7 हो जाएगा। माइनस का जगह पे क्या रखेंगे, माइनस की जगह पे गुणा रखेंगे। यहाँ पे माइनस की जगह पे गुणा कितना हो जाएगा, 4, और प्लस की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस की जगह पे घटाव रखेंगे 10। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, और यहाँ पे 4 लिखिए माइनस का 10, 4 चौका हो गया 16, 392 प्लस का 16 माइनस का 10, 16 में से 10 घटा दीजिएगा 6 हो जाएगा, 92 में 6 जोड़ दीजिएगा, 392 में 6 जोड़ेंगे, 92 6 कितना हो जाएगा, 98। 398 जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के किस में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। इसमें केवल जो है वैल्यू को पुट अप कर देना था, बाकी जो है इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, ठीक है। जो कि इसके पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे साइंस के प्रश्न किए थे, और यहाँ पे फिर जो है आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन जो है लमसम 50 ठो साइंस के प्रश्नों को कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा साइंस के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं आरबी एएलपी, ठीक है। जिनका भी एग्जाम 2024 में होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने साइंस के जो है 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मैंने बताया था कि आप लोगों को जो है इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 51 से लेके जो है 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। और इसके पहले वाले जो वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, तो जाकर जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं 1 से 50 तक साइंस के प्रश्न, जिनका भी जो है 25 नवंबर से लेके यहाँ पे 25 नवंबर से लेके आप लोगों का जो है 29 नवंबर के बीच, ठीक है, जिनका भी पेपर होने वाला है, उनको मालूम है कि साइंस का कितना महत्व है, ठीक है। साइंस, मैथ और जो है आप लोगों के रीजनिंग, तीनों का क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीनों क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस जो है चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और जो है बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ से कीजिए, ठीक है। मॉडल सेट, आपका क्लास, सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिएगा, देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले जो है प्रश्न दिया गया है कि लालटेन या जो है लैंप की बत्ती में तेल किसके जो है कारण ऊपर चढ़ता है। ये आप लोगों को बताना है कि जो लालटेन होता है या लैंप होता है, उसमें देखते हैं कि बत्ती जो होती है उसमें तेल जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये क्यों होता है? चलिएगा बताइएगा कि ये जो है क्यों होता है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के केशिकत्व के जो है कारण ये जो है लैंप या जो है लालटेन में जो है बत्ती में जो है तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोग का अगला प्रश्न 52 नंबर, निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बताइएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग उत्तर देंगे हर एक प्रश्न का, ठीक है। सभी लोग समझ लीजिए कि टेस्ट हो रहा है और आपके पास प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है आप लोगों को अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टू पेंटोट यहाँ पे रखा गया है। हरी सब्जियों में जो है लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जितना भी टेस्ट दीजिएगा, जितने प्रश्नों के उत्तर अपने मन से बताइएगा, उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक ठीक है। तड़ित चालक का जो है आविष्कार किसने किया। तेजी में प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पे तड़ित चालक का जो है आविष्कार किसने किया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। किस पादप को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा। तो आप लोगों का उत्तर आएगा आंवला, ठीक है। आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। लिटमस पत्र जो होता है वो किससे हम लोगों को प्राप्त होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि ये जो होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है हम लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पानी का घनत्व किस तत्व पर अधिक, किस ताप पर अधिक होता है। सॉरी, पानी का जो घनत्व होता है वो कितने डिग्री जो है सेल्सियस पर इसका जो है तापमान सबसे अधिक होता है। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि हमेशा पूछता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से जो है मिलकर बना होता है।
यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का सबसे प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है आपके कर्णदाक ने कहा था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने, किसी बिजली की अस्त्री स्थिति को गर्म करने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? हम लोग गर्म करने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सभी लोग बताएंगे कि नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नाइक्रोम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के जो है कारण दूध में जो है मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। तो कहिएगा कि ये जो होता है आप लोगों का लैक्टोज होता है, ठीक है, लैक्टोज के कारण दूध जो है मीठापन हम लोगों को लगता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, विश्व में सबसे लंबा जो है पौधा कौन सा है? विश्व में जो है सबसे लंबा पौधा आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन होता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कहिएगा यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस ये जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की जो लंबाई बढ़ता है उसमें कौन सा आवश्यक नहीं होता है? तो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे तो फास्फोरस होता नहीं है, नाइट्रोजन होता नहीं है, कैल्शियम होता नहीं है, यानी कि जो है सॉरी यहाँ पे जो है नहीं होता है ना, तो यहाँ पे सोडियम नहीं होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। और सोडियम जो है, सोडियम का कार्य नहीं होता है जो है पौधे को बढ़ने में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्ती जो होती है, पत्ती के जो लाल, नारंगी और पीला रंग होता है उस किसके कारण होता है? तो सभी लोग कहिएगा कि केरोटिनाइट के कारण होता है, ठीक है, केरोटिनाइट जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग की जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? निम्नलिखित में से किस रंग की जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा लाल, ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से जो है संबंधित है? चलिएगा बताइएगा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किस देश से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा ग्रीस देश से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर जो है ये किसका मात्रक है? चलिएगा बताइएगा इसका यहाँ पे जो है न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो आप लोग कहिएगा ऊर्जा का, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक होता है, तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक है। चलिएगा ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में छाप देना है इस प्रश्न का उत्तर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, गुर्दे की जो है संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई क्या है? चलिएगा बताइएगा गुर्दे की जो है संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो कहिएगा नेफ्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो कहिएगा ध्वनिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किस पौधे में बीज होता है परंतु अब फल नहीं होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ईख, ठीक है,
ईख जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंटर फॉर डीएनए, ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड जो है डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत जो है इकाई क्या होती है? प्रोटीन के जो निर्माण में आप लोगों को बताना है कि आधारभूत इकाई क्या होती है, तो सभी लोग बताएंगे एमिनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने जो है एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, बेहतरीन तरीके से बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 20, ठीक है, 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नाशपाती, ठीक है, नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती जो होता है, नाशपाती, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा गुर्दार जो है पुष्पासन, ठीक है, गुर्दार पुष्पासन जो है भाग होता है, उसी को हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जो है जीवाणु है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जो है जीवाणु है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के राइजोबिनियम, ठीक है, राइजोबिनियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके कारण जो है आप लोग जो दूध पीते हैं वो खट्टा हो जाता है? ठीक है, तो कहिएगा दूध के खट्टे होने के कारण जो है बैक्टीरिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का जो हम लोगों का पाचन होता है वो किस अंग से जो है प्रारंभ होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग बताएंगे कि मुंह से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो मैंने जो है ये आप लोगों को पहले भी बताया है कि गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कोशिका का जो है गृह, ऊर्जा गृह जो है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? आप लोगों से ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में कराया भी था। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि 5 जून को। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैंसर संबंधित रोगों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधित रोगों को जो है हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ओकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओकोलॉजी बोला जाता है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन करना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औषधि शोध जो है संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग मैथ के भी प्रश्न करेंगे। अभी मैथ के टॉप जो है आप लोगों के प्रश्नों को करेंगे 10 ठो। ठीक है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट की वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 प्रश्न आपके मैथ के आएंगे, 25 ठो रीजनिंग के आएंगे, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ रीजनिंग पे। ठीक है, और आप लोगों को डेली क्लास भी कराया जा रहा है। परमाणु में प्रोटीन रहते हैं, परमाणु में प्रोटीन रहते हैं मतलब कहाँ रहते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है।
चलिएगा बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर रहते हैं, ठीक है, नाभिक के भीतर रहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में ये जो है पूछा था आप लोगों से, ठीक है। तो भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र सभी लोगों को मालूम होगा कि D2O होता है, ठीक है। D2O जो है क्या है, भारी जल का सूत्र। चलिए जल का सूत्र क्या होता है ये आप लोग बता दीजिए। जल का जो है सूत्र क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में छाप देना है सभी लोगों को कि जल का सूत्र क्या होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल D2O का जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है। D2O का रूप जो है प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में करते हैं, सभी लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मंदक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। रेडियो कार्बन जो है डेटिंग किसकी जो है उम्र ज्ञात करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो कहिएगा जीवाश्म का, ठीक है। जीवाश्म जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग जो है खैरा रोग किसके कारण होता है। धान का जो है प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो कहिएगा ये जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। रक्त का जो है शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का जो है शुद्धिकरण कहाँ होता है, सभी लोग बताइएगा। तो कहिएगा किडनी में, ठीक है। किडनी में जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण। सूर्य विकिरण का जो है कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। चलिएगा बताइएगा कि सूर्य का जो है विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो कहिएगा अवरक्त किरण, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर को जो है गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन जो है शरीर को गर्म कर रखने में जो है उत्तरदायी होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वसायमय उत्तक, ठीक है। वसायमय उत्तक जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो कण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है, ठीक है। सभी लोगों को मालूम है कि सबसे कम रंग कौन सा विचलता है, तो लाल, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम सबसे ज्यादा पूछेगा तो आप लोगों को बैगनी बताएंगे, ठीक है। सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल होता है, ठीक है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। चलिएगा बताइएगा कि जो है नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 300, लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि संसार में सबसे तेज जो है बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है आप लोगों को बताना है कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और सभी लोगों का उत्तर आएगा बांस, ठीक है। बांस जो है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो सभी लोग बताएंगे अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त की जो है अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मेटर का जो है कार्य क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मेटर का कार्य क्या होता है, चलिएगा बताइएगा सभी लोग। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा एक समान जो है तापमान बनाए रखना, ठीक है। एक समान तापमान बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में यूरोस्थी, ठीक है, कहाँ स्थित पाई जाती है। मानव शरीर में यूरोस्थी कहाँ पे पाई जाती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा छाती में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यही है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। ऊनी कपड़े
सूती वस्त्रों की जो है अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबका उत्तर आएगा कि ताप के जो है अच्छे रोधक होते हैं, ठीक है। ताप के वो क्या होते हैं? अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लड ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? चलिएगा बताइएगा कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। प्लीहा जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। निम्नांकित में कौन सा जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कौन सा कारण है? चलिएगा बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जेट उड़ान, ठीक है। जेट उड़ान जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन रहता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस में जो है रक्त नहीं रहता है किंतु श्वसन रहता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से जो है आदमी बूढ़ा हो जाता है? कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो है आप आदमी जो है बूढ़े होने लगता है? तो कहिएगा जो है थाइमस ग्रंथि के कारण जो है लोग बूढ़े होते हैं, आदमी बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में 50 तो जो है साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कर लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना है तो जरूर रीजनिंग चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिएगा।